इस बुक में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स। ये वर्ब्स हमें दिए गए हैं। तानिया स्पीक्स जर्मन वेरी वेल। तानिया जर्मन बहुत अच्छा बोलती है। ठीक है, जर्मन भाषा। आई डोंट ऑफ्टन डैश कॉफ़ी। आई डोंट ऑफन ड्रिंक आएगा। ठीक है, आई डोंट ऑफन ड्रिंक कॉफ़ी, विदाउट एस आएगा। द स्विमिंग पूल डैश एट 7:30 एवरी मॉर्निंग। द स्विमिंग पूल ओपन्स होगा कि स्विमिंग पूल जो है 7:30 बजे रोज़ सुबह खुलता है। बैड ड्राइविंग डैश मैनी एक्सीडेंट। कॉजेज दिया, यस कॉजेज आएगा। बैड ड्राइविंग कॉजेज मैनी एक्सीडेंट्स, की जो बैड ड्राइविंग है बहुत सारे एक्सीडेंट्स का कारण बनती है। माई पेरेंट्स डैश इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट। मेरे पेरेंट्स लिव आएगा। माई पेरेंट्स लिव इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए लिव आया। द ओलंपिक गेम्स है, देखिए प्लूरल तो विदाउट एस लगेगा वर्ब। डैश टेक प्लेस होगा, टेक दिया होगा, टेक प्लेस। ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस एवरी 4 ईयर। हर 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं। देखिए यहाँ पर आफ्टर एवरी नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में सीधा ऐसे ही लिखते हैं। ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस एवरी 4 ईयर्स। द पनामा कैनाल डैश द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। अच्छा, क्या करती है पनामा कैनाल? कनेक्ट करती है, कनेक्ट्स आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, एक है। पनामा कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, दोनों ओशंस को कनेक्ट करती है ये। अगली एक्सरसाइज देखिए 2.2। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म में हमने वर्ब लिखना है। जूली डजंट वर्क, नॉट वर्क लिखा था ना, नेगेटिव बनाना था। जूली डजंट वर्क जूली डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफ्टन। जूली डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफ्टन, बहुत ज़्यादा बारी वो चाय नहीं पीती है। व्हाट टाइम, क्वेश्चन है देखिए। व्हाट टाइम डज द बैंक्स आएगा। ओके, बैंक्स लिखा हुआ है तो फिर डज नहीं आएगा, देखो फिर डू आएगा, इस यहाँ पे डज नहीं आएगा। व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज हियर। अगर यहाँ पे ये बैंक होता ना तो फिर हम डज लगाते यहाँ पे। ये प्लूरल है नाउन। व्हाट टाइम डू द बैंक्स लिखा ही नहीं मैंने। व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज हियर। यहाँ पर बैंक कितने बजे क्लोज होते हैं। आई हैव गॉट अ कंप्यूटर बट आई डोंट यूज़ इट वेरी मच। आई के साथ डोंट लगता है नेगेटिव बनाने के लिए। आई डोंट यूज़ इट, ओके इट तो लिखा हुआ है। आई डोंट यूज़ इट वेरी मच। वेयर डैश मार्टिन कम फ्रॉम, ही इज़ स्कॉटिश। ओके, तो मार्टिन कहाँ से आता है, मतलब कहाँ के रहने वाला है। वेयर डज मार्टिन कम फ्रॉम, इसका मतलब वो कहाँ से आता है। कहाँ से आता का मतलब ये होता है ये कि वो कहाँ का रहने वाला है। वेयर डज ही बिलोंग टू। ठीक है, ये देखिए 5th वाला। व्हाट डैश व्हाट डू यू डू, वो ऐसे ही बनेगा। वो कह रहा है आई एम एन इलेक्ट्रीशियन। ये आंसर पढ़ के पता लग जाता है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, कह रहा है आई एम एन इलेक्ट्रीशियन। It takes me an hour to get to work. How long? ओके, ये पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। It takes me an hour to get to work, कि मुझे तो 1 घंटा लगता है अपने काम तक पहुंचने के लिए। How long, ये क्वेश्चन पूछा गया है। How long does it take you? Does it take you? आपको कितना समय लगता है। How long मतलब कितना समय। How long, आई होप आपको सब दिख रहा था। How long does it take you
टेक यू, ओके। सेवंथ सेंटेंस देखिए, लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखिए। व्हाट डज दिस वर्ड, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का क्या मतलब है। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, ऐसे बनेगा। डेविड इजंट वेरी फिट, डेविड फिट नहीं है तो वो स्पोर्ट्स नहीं खेलता। ही लगा तो ही के साथ डजंट आता है। ही डजंट डू एनी स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलता वो, ठीक है। ही डजंट डू एनी स्पोर्ट। 2.3 देखिए। 2.3 में क्या करना है हमें, यूज़ द फॉलोइंग वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, समटाइम्स यू नीड द नेगेटिव, ओके, कई बार हमें नेगेटिव भी लगाना पड़ सकता है। द अर्थ गोज राउंड द सन, अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। राइस डजेंट ग्रो इन ब्रिटेन, राइस नहीं होते ब्रिटेन में, ठीक है। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज दिया, यस, सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट में से सूर्य उदय होता है। बीज डैश हनी, बीज मेक हनी, मेक आएगा। मधुमक्खियाँ हनी बनाती हैं, मेक आएगा ना, क्योंकि ये प्लूरल है। वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट, ये डोंट ईट आएगा, ईट दिया होगा यहाँ पे। वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट, वेजिटेरियंस मीट नहीं खाते हैं। एन एथियस्ट, एथियस्ट डैश इन गॉड, डजेंट बिलीव इन गॉड, बिलीव दिया हुआ। एथियस्ट जो होता है वो बिलीव नहीं करता गॉड में, डजेंट बिलीव इन गॉड, ठीक है। एथियस्ट का मतलब नास्तिक। सेवंथ देखिए, एन इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर है, डैश फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, ट्रांसलेट्स, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स, जो ट्रांसलेशन करता है, अनुवाद करता है, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट्स आएगा क्योंकि ये एक है। ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, एक भाषा से दूसरी भाषा में वो ट्रांसलेशन करता है। लायर्स आर पीपल हु डोंट स्पीक ट्रूथ, स्पीक हमें दिया गया था, स्पीक तो नहीं दिया हुआ, तो फिर और यहाँ टेल दिया होगा, टेल आ सकता है। लायर्स आर पीपल हु डोंट टेल द ट्रूथ, जो सच नहीं बोलते, ठीक है। लायर्स मतलब झूठे। द रिवर अमेजोन डैश इनटू द अटलांटिक ओशन, तो रिवर अमेजोन गिरती है अटलांटिक ओशन में ही गिरती है, यस। द रिवर अमेजोन फ्लोज, फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन, ठीक है। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं 2.4। इसमें देखिए हमें क्या करना है, यू आस्क लिज क्वेश्चंस, आप लिज को क्वेश्चन पूछते हो अबाउट हर सेल्फ, उसके बारे में, एंड हर फैमिली। तो उसने जवाब दिए थे, आपने अपने क्वेश्चंस लिखने हैं। यू नो दैट लिज प्ले टेनिस, आपको पता है कि लिज टेनिस खेलती है। यू वांट टू नो हाउ ऑफ्टन, आप सिर्फ ये जानना चाहते हो वो कितना बारी खेलती है, कितना का खेलती है। आस्क हर हाउ ऑफ्टन डू यू प्ले टेनिस, तो आप कितना टेनिस खेलते हो, तो हम ये पूछ रहे हैं, मतलब रोज़ खेलते हो या वीकेंड्स में खेलते हो या संडेज़ को सिर्फ खेलते हो, ठीक है। परहैप्स लिज सिस्टर प्लेस टेनिस टू, शायद लिज की जो सिस्टर है वो भी टेनिस खेलती है। यू वांट टू नो आस्क लिज, यू वांट टू नो, ओके, आप जानना चाहते हो, आस्क लिज, तो लिज से पूछिए। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमने बोलना है कि क्या आपकी बहन भी खेलती है टेनिस। डज योर सिस्टर दिया हुआ है इसीलिए यहाँ डज आएगा। डज योर सिस्टर प्ले टेनिस, ठीक है ना, सिंगुलर्स के साथ क्वेश्चन डज के साथ बनता है। डज योर सिस्टर प्ले टेनिस। यू नो दैट
लिज रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। आपको पता है कि लिज रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती है। यू वांट टू नो विच वन। आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कौन सा पढ़ती है। आस्क हर, तो आप उससे पूछिए कौन सा वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो ये कैसे क्वेश्चन बनेगा? विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? डू यू रीड? आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? यू नो दैट लिज़ ब्रदर वर्क्स। आप जानते हो कि लिज का जो ब्रदर है वो काम करता है। यू वॉन्ट टू नो वट ही डज। आप ये जानना चाहते हो कि वो करता क्या है। आस्क लिज, लिज से पूछिए। तो हम बोलेंगे आपका ब्रदर क्या काम करता है। कैसे बनेगा? वट डज योर ब्रदर डू? वट डज योर ब्रदर डू? यू वॉन्ट टू नो वट ही डज। ओके। वट वर्क भी आ सकता था। वट वर्क डज योर ब्रदर डू? वट डज योर ब्रदर डू? हम ऐसे भी बोल सकते थे। यू नो दैट लिज गोज टू द सिनेमा अ लॉट। आपको पता है कि लिज सिनेमा तो बहुत जाती है। यू वॉन्ट टू नो हाउ ऑफ्टन। आप ये जानना चाहते हो कितना बारी जाती है वो। आस्क हर, तो हाउ ऑफ्टन से ही शुरू क्वेश्चन होगा। हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा? गो टू द सिनेमा। सिनेमा देखने आप कितनी बारी जाते हो। यू डोंट नो वेयर लिज ग्रैंड पेरेंट्स लिव। आपको नहीं पता कि लिज के ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। यू वांट टू नो, आप ये जानना चाहते हो। तो हम बोलेंगे कहाँ रहते हैं। वेयर से शुरू करेंगे कहाँ के लिए। वेयर डज योर पेरेंट्स। ये डज नहीं आएगा ना, डू आएगा क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स हैं। वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। देखिए यहाँ पे ये प्लूरल नाउन था ना, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। डू से क्वेश्चन बनेगा। वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। आई होप आपको दिख गया था। अगला देखिए लास्ट एक्सरसाइज 2.5। कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, परफॉर्मेटिव वर्ब से यूज़ है यहाँ पे। आई अपोलोजाइज, इट्स नाइस डे। बहुत अच्छा दिन है। आई सजेस्ट वी गो आउट फॉर अ वॉक। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम बाहर चलते हैं वॉक के लिए। आई वॉन्ट टेल एनी बडी वट यू सेड। मैं किसी को नहीं बताऊँगा आपने बोला है, जो आपने कहा है। तो यहाँ क्या आ सकता है? आई प्रॉमिस दिया हुआ, आई प्रॉमिस ही आएगा कि मैं वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस। इन ए रेस्टोरेंट में यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील। वो कह रहा है कि आप मुझे पे करने दो मील के लिए, खाना जो हमने खाया मुझे पे करने दीजिए। आई इंसिस्ट, तो आएगा मैं इंसिस्ट करता हूँ इस बात को। ठीक है, आई इंसिस्ट। फिफ्थ देखिए, द न्यू रेस्टोरेंट इन हिल स्ट्रीट इज़ वेरी गुड। जो हिल स्ट्रीट में जो नया रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छा है। आई रिकमेंड इट, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ आपको, वो बहुत अच्छा है।